रामायण का सुंदरकांड बालकांड, अयोध्याकांड और किष्किंधा के बाद आता है। इसे सुंदर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें श्री हनुमान की भक्ति, शक्ति, बुद्धि और पराक्रम का सुंदरतम चित्रण होता है। इस कांड में मुख्य रूप से हनुमान जी की लंका यात्रा, सीताजी से भेंट और लंका दहन की कथा आती है। 1. हनुमान की समुद्र। हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा जाता है। वे महेंद्र पर्वत पर चढ़कर समुद्र पार करने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु श्रीराम का स्मरण कर वे विशाल रूप धारण करके एक ही छलांग में समुद्र पार करते हैं। रास्ते में उन्हें सुरसा नामक इन मिलती है, जो उनकी परीक्षा लेती है। हनुमान जी अपनी बुद्धि से उन्हें संतुष्ट कर आगे बढ़ते हैं। फिर इन नामक राक्षसी आती है, जो उनकी छाया पकड़ती है। हनुमान जी उसे मारकर आगे बढ़ते हैं। लंका में प्रवेश। हनुमान जी रात के समय लंका पहुँचते हैं। वहाँ लंकिनी नाम की राक्षसी द्वार की रखवाली कर रही होती है। जब वह हनुमान को रोकती है, तो हनुमान जी उसे हल्की सी चपत लगाते हैं और वह गिर जाती है। वह समझ जाती है कि अब रावण का अंत निकट है। हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं। वे पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और सीताजी की खोज में अशोक वाटिका तक पहुँचते हैं। 3. अशोक वाटिका में सीता माता का दर्शन। हनुमान जी देखते हैं कि सीता माता एक वृक्ष के नीचे दुखी मन से बैठी हुई है। रावण उन्हें तरह तरह से डराता है, परंतु सीता माता उसका कोई ध्यान नहीं देती। हनुमान जी ऊपर वृक्ष पर बैठकर श्रीराम की महिमा का गान करते हैं। पहले सीता माता को संदेह होता है, लेकिन जब हनुमान जी श्रीराम की दी हुई अंगूठी उन्हें दिखाते हैं, तब उनका हर्ष छलक उठता है। वे हनुमान जी से श्रीराम का कुशल समाचार पूछती है। 4. संदेश और पराक्रम। हनुमान जी सीता माता को श्रीराम का संदेश देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्र ही राम जी लंका आकर उनका उद्धार करेंगे। सीता माता उन्हें अपना चूड़ामणि देकर श्रीराम को सौंपने को कहती है। विदाई से पूर्व हनुमान जी सोचते हैं कि रावण और लंका की शक्ति को एक के लिए कुछ पराक्रम दिखाना चाहिए। वे अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, राक्षसों को मारते हैं और अंत में मेघनाद इंद्रजीत उन्हें ब्रह्मास्त्र से है। 5. रावण की सभा में हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया जाता है। वहाँ वे निर्भय होकर रावण को श्रीराम के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि सीता को लौटा देने में ही भलाई है। रावण क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। राक्षस हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगाते हैं। हनुमान जी तब अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं और पूरी लंका को जलाकर रख देते हैं। फिर वे समुद्र पार करके सीता माता को समाचार देते हैं कि वे सुरक्षित हैं और कार्य पूरा हुआ। 6. श्रीराम को सूचना देना। हनुमान जी वापस किष्किंधा लौटते हैं और श्रीराम को संपूर्ण समाचार बताते हैं। वे सीता माता का चूड़ामणि उन्हें है। श्रीराम हनुमान की वीरता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। 7. सुंदरकांड का संदेश। सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। साहस, बुद्धि और विनम्रता से कोई भी कार्य संभव है। हनुमान जी जैसे भक्त अपने आराध्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सीता माता का धैर्य और राम जी का संकल्प अडिग होता है। पात्र अनुसार महत्व। पात्र भूमिका। गुण। हनुमान भक्ति, पराक्रम, बुद्धि, नीति का आदर्श। सीताशील, धैर्य और धर्म की प्रतीक। राम धर्म, करुणा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। रावण अहंकार, अधर्म और विनाश की प्रतीक। लक्ष्मण सेवा और त्याग के प्रतीक। वानर सहयोग और साहस के प्रतीक। निष्कर्ष। सुंदरकांड न केवल एक कथा है, बल्कि जीवन में संकटों के समय पढ़ा जाने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी है। इसकी नियमित पाठ से भय, दुख, शत्रु और मानसिक क्लेश दूर होते हैं। हनुमान जी का बल, बुद्धि और भक्ति आज भी जन जन के प्रेरणा स्रोत है।